नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक कंज़्यूमर ड्यूरेबल्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंज़्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनीज़ के बारे में। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो सेक्टर का लीडर है। मतलब उस सेक्टर में कंज़्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जो है, उस सेक्टर में वो लीडर है और उसी के बारे में आज डिस्कस करूँगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंस होने वाला है इस वीडियो। क्योंकि मेरे हिसाब से इस वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नाम सुनकर ही भाग जाएँगे क्योंकि उसको लगता है स्टॉक का जो प्राइस है, उस तरीके से प्राइस वो पे नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए मैं जानता हूँ बहुत सारे रिटेल निवेशक निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट में। देखिए गलती कहाँ पे होता है? सबसे पहले मैं वो बता दूँ। मैं अ, एक बात आपको आज बताना चाहूँगा कि मैं जब स्टॉक मार्केट में आया तो जितने सारे लोग अभी स्टॉक मार्केट में नए-नए आए हैं, उसका जो फीलिंग्स है, वो मैं जानता हूँ। क्योंकि उसको लगता है मैं 4000 5000 का शेयर ना खरीद के मैं ₹50 का शेयर 5000 ही में निवेश करूँगा, मगर ₹50 के लेवल से कोई भी कंपनी मिले, वहाँ पे एंटर हो जाऊँगा। देखिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तो कि आपको मैं इस एग्जाम्पल बहुत बार दे चुका हूँ। मान के चलिए आपको मैं 5 लाख रुपया अगर दूंगा तो आप कहेंगे सर कब देंगे? देखिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। तो 5 लाख रुपया यहाँ पे मैं आपको अगर दूंगा तो क्या आप गोल्ड खरीदारी करेंगे कि आप स्टील खरीदारी करेंगे? तो पहले ये चीज मुझे बता दीजिए। तो आप ऑब्वियसली कहेंगे सर गोल्ड खरीदारी करूंगा क्योंकि स्टील खरीदारी करने से कुछ फायदा नहीं होगा। सेम क्वांटिटी सेम अमाउंट में आपको स्टील बहुत ज्यादा क्वांटिटी मिल जाएगा, मगर गोल्ड आपको कुछ ही मतलब क्वांटिटी मिलेगा, जो आपको शायद देखने भी ना मिले, इस तरीके से कुछ क्वांटिटी मिलेगा। तो फिर भी बाद में अगर गोल्ड बेचने जाएँगे तो आपको जितने पैसे में आप गोल्ड खरीद के रखे हैं तो उससे थोड़ा-सा कम मिलेगा, फिर भी आप कुछ सालों तक होल्ड करेंगे तो उससे भी ज़्यादा आपको मिलने का चांसेस रहेगा। अगर स्टील को अगर 10 साल तक आप होल्ड करेंगे, क्या उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको मतलब किलो को भाव में बेचना पड़ेगा। तो यही एक पॉइंट्स आपको पहले सोचना चाहिए। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले इस मेंटालिटी आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना होगा। तो आज बात करूँगा इसी से जुड़े हुए एक कंपनीज़ के बारे में। मतलब एक कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा जो कंपनी का प्राइस बहुत हाई है, फिर भी कंपनी में जो स्ट्रेंथ है, कंपनी की जो पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में और साथ ही साथ कंपनी का जो स्ट्रेंथ ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है मुझे, वो आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ इंडिया के नंबर 1 कंपनीज़ है। वो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट बनाते हैं। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट क्या होते हैं? बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो चुके हैं। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए आप जो घर में देखिए जो यूज़ करते हैं प्रोडक्ट, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन्स, जैसे सीसी कैमराज़, जैसे लॉजिस्टिक के प्रोडक्ट, तो साथ ही साथ आप देखेंगे तो मेडिकल थर्मल, जो आप कोविड के सिचुएशन में जो मेडिकल जो थर्मल था, मतलब जो जो मतलब बंदूक के जैसे आप किसी भी होटल्स में जाते थे, किसी भी जगह पे जाते थे, तो तब आपका टेस्ट किया जाता था कि आपका बुखार है कि नहीं, आपका टेम्परेचर कितना है। तो इसी टेस्ट का मतलब यही चीज़ कंपनी बना चुके हैं, कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ सेटअप बॉक्स, साथ ही साथ आप देखें टीवीज़, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो मतलब जो टेलीविज़न है, तो वो भी इस कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ एलईडी लैंप्स इसका सबसे बड़ा बिज़नेस है, मोबाइल स्क्रीन का भी सबसे बड़ा बिज़नेस है। तो आप सोचिए कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो फ्यूचरिस्टिक है क्योंकि इस प्रोडक्ट के बिना आप रह नहीं सकते। आप कोई भी इसका जितने सारे ब्रांड है, जितने सारे प्रोडक्ट है, जितने सारे कैटेगरीज प्रोडक्ट है, तो वो उस प्रोडक्ट से आप नहीं रह सकते। मतलब उस प्रोडक्ट को आपको खरीदारी करना ही होगा, करना ही होगा। तो इस तरीके से मतलब स्ट्रेंथ लेकर कंपनी बैठे हुए हैं। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, सबसे पहले आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं और निवेश कर रहे हैं और निवेश कर चुके हैं, तो उस कंपनी के बारे में डिटेल्स आप डेटा फाइंड आउट करिए कि कंपनी बिजनेस क्या करते हैं और कंपनी का बिजनेस कितना देर दूर तक चल सकता है। तो मैं ऑब्वियसली इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है बहुत दूर तक जा सकता है क्योंकि कंपनी उसी सेक्टर के ऊपर जुड़े हुए हैं जो सेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो अभी कंपनी का जो चीज मैं आपको दिखाऊंगा वो है कंपनी का Q2 का रिजल्ट, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियली रिजल्ट आ चुके हैं। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब रिजल्ट आएगा तो अब उसके ऊपर मैं सीरीज कंटिन्यूअसली वीडियो बनाते जाऊंगा क्योंकि उस डेटा आपको हमेशा देखना चाहिए। एज ए आपका कंपनी, आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, उस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। और जितने सारे लोग कहेंगे सर मेरे पास तो इस कंपनी की नहीं है, फिर भी देखिए क्योंकि आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कब आपको कभी भी बैलेंस शीट मिले, कभी भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट मिले, तो आप किस तरीके से स्टडी करेंगे। तो चलो यहाँ पे मैं उसी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो जो रिजल्ट है
वो ऑब्वियसली जो स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, और अनऑडिटेड हमेशा लिखा जाता है, क्योंकि अनऑडिटेड लिखने के पीछे एक कारण है, क्योंकि जो रिजल्ट पब्लिश किया जाता है, जो टाइम पीरियड होता है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर सेबी के पास फाइलिंग करना पड़ता है, तो उतना टाइम नहीं होता है ऑडिट करने के लिए, तो इसलिए अनऑडिटेड रिजल्ट दिया जाता है। मतलब कंपनी ने जो रिजल्ट पब्लिश किया, कंपनी ने इतने दिनों में जो काम किया, उसका रिजल्ट शीट डायरेक्ट सेबी को दिया जाता है, तो सेबी उसको चेकआउट करते हैं, उसके बाद पब्लिश करते हैं। अगर कुछ गड़बड़ी मिले तो कंपनी के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, कंपनी के ऊपर, उसके बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो रिजल्ट है, मैं पहले बता दूं, यहाँ पे लाखों में रिजल्ट दिया गया है, तो लाखों को मैं करोड़ों में कन्वर्ट कर दूंगा। सबसे पहले आप रिजल्ट देख लीजिए, फर्स्ट कॉलम में क्वार्टर 2 का रिजल्ट, फिर सेकंड कॉलम में क्वार्टर 1 का रिजल्ट, एंड थर्ड क्वार्टर में क्वार्टर 2 का रिजल्ट। तो यहाँ पे टोटल इनकम के बारे में बात करें तो टोटल इनकम देखिए 3,000, सॉरी 3,86,000, पिछले बार था 2,85,000, पिछले साल में था 2,80,000। इसका मतलब कंपनी का जो टोटल इनकम का जो मतलब यहाँ पे जो डिटेल्स है, जो डेटा है, आप देखेंगे टोटल इनकम का जो डेटा है, वो इनकम के बेसिस से पिछले बार से भी जम हुआ, पिछले क्वार्टर से भी जम हुआ। एक बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस कंपनी यहाँ पे कर चुके हैं इनकम के हिसाब से। तो जब कंपनी की इनकम बढ़ चुके हैं तो बाकी पैरामीटर भी अच्छा होने वाला है। तो होगा कि नहीं होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का एक्सपेंस, तो कंपनी की जो एक्सपेंस है उसके बारे में बात करूँ तो 3,76,000, पिछले बार था 2,79,000, पिछले साल में था 2,72,000। तो चलो इनकम एक्सपेंस तो देखा जाए तो ठीक ठाक है। अभी कंपनी का टैक्सेस के बारे, टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या प्रॉफिट आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए आप सब देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे देखा जाए तो 7,700, पिछले बार था 4,500, पिछले साल में था 6,200। इसका मतलब मैं करोड़ों में आपको कन्वर्ट कर दूं तो लास्ट करोड़ में कन्वर्ट करने का मैं आपको एक मतलब सुझाव दे रहा हूँ, आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ कि अगर लाखों में कोई भी डेटा है तो उसको करोड़ में कन्वर्ट करने का एक ही सही उपाय है, लास्ट जो अंक है उसको आप बंद कर दीजिए, उसके बाद जो पड़े हुए हैं उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, 77 करोड़ का। तो 77 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया। पिछले बार कितना प्रॉफिट किया था, दो अंक अंक अगर मिटा दूं तो 45 करोड़ का। पिछले साल में कितना था, पिछले साल में था 62 करोड़ का। तो देखिए नजरिया कुछ गजब का देखने को मिला। पिछले 77 इस बार, पिछले बार 45 और पिछले साल में 62। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी बहुत शानदार जम देखने को मिला, और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस तो डबल के आसपास कंपनी का प्रॉफिट रेशियो देखने को मिला। तो एक अच्छा कंपनी ग्रोथ हमेशा करते जाते हैं, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर रिटेल निवेशक क्यों नहीं एंटर होता मुझे तो पता नहीं। फिर भी देखिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर आप नहीं एंटर हो रहा है, तो फिर भी आप देखेंगे तो इन्वेस्टर कौन है, आप देखेंगे तो प्रोमोटर, प्रोमोटर के पास कितना 38% होल्डिंग है, 34% होल्डिंग अभी भी उसके पास है। डीएस के पास भी 15% होल्डिंग है, पब्लिक के पास भी 8% होल्डिंग है, और सॉरी डीएस के पास 8% है, एफआईएस के पास 5% है, और पब्लिक के पास 42% है। तो इसका मतलब पब्लिक एंटर तो हो चुके हैं। तो पब्लिक कितने दिनों में बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर इस कंपनी कब भागेगा, कब गिर रहा है तो मैं क्या करूं। तो इस तरीके से कमेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखिए देखिए कमेंट आना चाहिए, मैं माफी चाहता हूँ इसको बोलने के लिए। तो इस तरीके से कमेंट नहीं आना चाहिए का मतलब है इस तरीके से कमेंट करना, मेरे हिसाब से आप आपका जो पोर्टफोलियो है वो सिक्योर नहीं रखना चाहते। तो आप पोर्टफोलियो सिक्योर रखना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करिए, क्योंकि इस कंपनी का स्ट्रेंथ आपको मैं दिखा चुका हूँ। अर्निंग पर से 13 रुपीज बन चुके हैं, जो पिछले बार 7.5% था, पिछले सालों में करीबन 10.5 रुपीज के आसपास था। तो अभी कंपनी का जो डिटेल्स है मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अभी एक पॉइंट मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन जो है मुझे बहुत हाई लगा, क्योंकि इसका पी रेशियो 110 चल रहा है, और इसका इंडस्ट्रीज रेशियो 51 है। इसका मतलब डबल के आसपास कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। साथ ही साथ कंपनी का मार्केट कैप भी बड़ा है, 25,000 करोड़ के आसपास। हाँ आप कहेंगे सर कंपनी का इनकम 190 करोड़ है, कंपनी का कर्जा 400 करोड़ के आसपास है, फिर भी डेप देखना, डेप कितना है, 0.37 है। इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से 0.50 के नीचे है, तो इसको कंसिडर आप कर सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी ठीक ठाक है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, हर पैरामीटर से यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, और आपको लगातार लगातार प्रॉफिट भी देते जा रहे हैं। 5 साल में 50%, 3 साल में तो गजब हो गया, करीबन करीबन 100% के 100% के आसपास कंपनी ने आपको प्रॉफिट दिया। तो कंपनी हर पैरामीटर पॉजिटिव दिखेगा, जैसे रिटर्न ऑफ इक्विटी, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, इतना तगड़ा परफॉर्मेंस कंपनी कर रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा टिके रहना चाहिए। तो बाकी आपके मर्जी, क्योंकि जो कंपनी का स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे देखने को मिला,
तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब कंपनी का 500 रुपीज़ के आसपास इसका परफॉर्मेंस था। स्टार्टिंग हुआ था तब से लेकर कंपनी लगातार ग्रोथ किया। कंपनी 6,400 तक कंपनी जा चुके हैं। अभी आपको सस्ते दामों में मिला है करीबन 4,300 रुपीज़ के आसपास। तो इसी का फ़ायदा उठाएँ क्योंकि 2,000 रुपीज़ के नीचे कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है। तो इसी का फ़ायदा आप उठा सकते हैं, इसी लेवल का फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना। क्योंकि कंपनी में जो स्ट्रेंथ है मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ वो है कंपनी ने अभी देखिए फेस वैल्यू ₹2 इसका मतलब कंपनी एक बार आपको स्प्लिट एंड बोनस दे चुके हैं। चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। हाँ, आप देखेंगे कंपनी स्प्लिट एंड बोनस दे चुके हैं एक बार और डिविडेंड भी कंपनी यहाँ पे दे चुके हैं। देखिए आज कंपनी जो आपको 3-4 हज़ार रुपया में देखने को मिला है वो कंपनी एक टाइम 12-13 हज़ार रुपया में चल रहा था। तो उसको कंपनी को स्प्लिट किया गया तो इसलिए प्राइस को एडजस्टमेंट हो गया। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।